आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर मैं आया हूं, नाम है वृत्त। आज इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम लोग वृत्त से संबंधित वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होती हैं, जो हमारे लाइफ में बार बार हमारे सामने आती रहती हैं और हमें उससे दो चार होना पड़ता है। ठीक है, एक बात और बताना चाहूंगा, वीडियो आगे जाने के पहले, आगे देखने के पहले प्लीज आप लाइक जरूर कर देंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना न भूलें। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी बात आप जानना चाहते हो जो छूट गई हो, जो अनजाने या जाने में छूट गई हो, अगर आप वो जानना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो में आपकी उस बात को शामिल कर सकूं। आज हम इस वृत्त से संबंधित सारी पारिभाषिक शब्दावलियां, सारी शब्द, सारे रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे और उससे संबंधित सूत्र क्या होते हैं, उसके प्रश्नों को हम हल कैसे कर सकते हैं, ये सारी बात जानते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है वृत्त मींस सर्कल क्या है, वृत्त किसे कहते हैं। यद्यपि ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जानना जरूरी है कि वृत्त किसे कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, आप ये देखिए, एक बिंदु है, इसे हम केंद्रक भी बोल सकते हैं। इसके चारों तरफ हम समान दूरी पर कुछ बिंदु लेंगे। ये देखिए, ये बिंदु है ना। अब इसकी परिभाषा इसी में छिपी हुई है। किसी बिंदु के परितः, किसी बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। वेरी सिंपल। नहीं, किसी वृत्त के चारों तरफ, किसी बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को, सारे ये बिंदु थे उसके हमने एक सेट बना दिया, समुच्चय बना दिया, और सारे बिंदु मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, इस प्रकार के हैं, इससे समान दूरी पर, ये दूरियां इनकी सब समान है। ठीक है, इनको हम वृत्त कहेंगे। अब इस वृत्त से संबंधित और कौन कौन से टर्म्स है, कौन कौन से शब्द है, उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम वृत्त संबंधी कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा, मैंने एक बना दिया यहां पर वृत्त, ठीक है, सर्कल, और इसके मध्य में ये क्या है, ये मध्य बिंदु जो है इसे बोलते हैं केंद्र या केंद्रक, सेंटर ऑफ द सर्कल, वृत्त का केंद्र है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इस वृत्त पर कहीं भी कोई एक बिंदु ले लें, मैंने ये ले लिया बिंदु ए, ध्यान देना। अब वृत्त पर स्थित बिंदु ए है। अब वृत्त से संबंधित जो बिंदु होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, वृत्त के अंतः भाग में, वृत्त के बाह्य भाग में और वृत्त पर। अभी हम सिर्फ वृत्त पर लिए गए बिंदु की चर्चा करेंगे। अब वृत्त, और ये जिसका केंद्र है इसका नाम हम कुछ भी रख देंगे, सी रख देंगे, ओ रख देंगे, ठीक है। अब हमने यहां पर केंद्र को वृत्त पर स्थित बिंदु से मिला दिया। ये जो रेखा आपकी दिख रही है, रेखाखंड दिख रहा है, ओ ए बोलिए या ए ओ बोलिए, जो आपकी मर्जी, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। ये वृत्त की त्रिज्या है, इसको दिखाते हैं आर से, रेडियस, ठीक है, या रेडियस। तो आपकी ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। अब अगर हम एक बिंदु यहां भी ले लें बी, और बी को ओ से मिला दें तो बीओ भी है त्रिज्या। और अगर बिंदु हम ले लें यहां पर एक सी, इसको मिला दें सीओ, इसको मिला दें डीओ, ये ध्यान देना, ये हमने यहां पर चार त्रिज्याएं ली है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। अब ध्यान यहां पर क्या देना, मैं चार त्रिज्याएं ली क्यों, सिर्फ ये बताने के लिए एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं सर्वांगसम होती है। द रेडियस ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई बता दे कि ये वृत्त की जो त्रिज्या ओ ए है, इसका मान है 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर, तो आप बता देंगे तब तो भाई ओबी भी 3 सेंटीमीटर होगा, ओसी भी, ओडी भी। अगर एक वृत्त की एक त्रिज्या आपको मालूम पड़ जाए तो बाकी सारी त्रिज्याएं
उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही लंबाई में होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सर्वांगसम होती हैं। अब आपने यहां पर देख लिया वृत्त की त्रिज्या। अब जरा देखेंगे अगला टर्म्स हमें क्या पढ़ना है। अगला टर्म्स है ये, फिर देखिए ये आपका ये वृत्त है, अब ये केंद्र O है, एक रेखा आपकी गई है, इसका नाम है A और B, AB, ठीक है। ये जो रेखा AB है वो वृत्त के केंद्र से होके जा रही है, वृत्त के केंद्र से होके जा रही है। इसका मतलब ये जो रेखा है ये वृत्त को दो समान भागों में बांटेगी, मतलब जितना बड़ा, जितना क्षेत्रफल नीचे वाले पार्ट का है उतना ही ऊपर वाले का है। इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। अर्धवृत्त ये भी है और अर्धवृत्त ये भी है, ध्यान देना। अब जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना इसका होगा, हम बाद में इसके और पढ़ेंगे डिटेल में, पहले हम AB देखेंगे। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो समान भागों में बांट दे, ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उस रेखा को बोलते हैं व्यास। इसको दिखाते हैं D से, D फॉर डायमीटर। तो ये वृत्त का व्यास है। अब आप व्यास समझ गए। अब जरा देखें व्यास ध्यान से, ये जो बिंदु O है, O से लेकर B तक क्या है, त्रिज्या है। O से A तक त्रिज्या है, जितना OA होगा उतना OB होगा। इसका मतलब इस व्यास में दो त्रिज्याएं शामिल हैं, OB और OA, और दोनों त्रिज्याएं इक्वल हैं। इसका मतलब व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुणे 2, माने D इक्वल टू R इंटू 2 या 2 इंटू R, ठीक। इसका मतलब अगर हमें त्रिज्या मालूम है और व्यास निकालना है, जस्ट डबल करके हम व्यास निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी का उल्टा आ देंगे, R बराबर होगा D/2। अगर हमें व्यास मालूम है, त्रिज्या निकालनी है, सिर्फ हाफ करना है, ठीक ना। त्रिज्या व्यास की हाफ होती है, आधी होती है, और व्यास त्रिज्या का दूना होता है, ठीक है। अच्छा, इन सारे शब्दों को पढ़ने के बाद आगे हम जरा और देखते हैं इसी से संबंधित कुछ बातें। ये आपका वृत्त है, ये आपका केंद्र है, एक रेखा ये गया है, AB रेखा है। अब ध्यान देना, ये रेखा जो है वह केंद्र से नहीं गई है। ये जो रेखा है वृत्त को दो भागों में बांट रही है। यही काम व्यास ने भी किया था। व्यास ने भी वृत्त को दो भागों में बांटा था, और जीवा भी, इसे जीवा कहते हैं, जीवा भी वृत्त को दो भागों में बांट रही है। बस अंतर क्या है, व्यास ने दो समान भागों में बांटा था और जीवा दो असमान भागों में बांट रही है। अब नीचे जो भाग है इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड, माइनर सेक्टर, ठीक है। और जो ऊपर है इसको बोल देना दीर्घ वृत्तखंड, मेजर पार्ट है ये, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जीवा। अब ध्यान देना, जीवा की परिभाषा क्या हो गई, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांटे वो जीवा होती है। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांट दे वो जीवा होती है। इसका मतलब व्यास भी जीवा है, क्योंकि व्यास भी दो भागों में बांटा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया सारी व्यास, व्यास आप चाहे जैसे खींचे उसको आप जीवा बोल सकते हैं, लेकिन सारी जीवाओं को आप व्यास नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आप मेरी बात समझिएगा। ये देखिए, ये CD है, ये जो रेखा AB है ये जीवा है, क्योंकि दो भागों में बांट रही, समान में नहीं। और रेखा जो CD है वो जीवा भी है, व्यास भी है। अब याद रखना एक पॉइंट, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है, ठीक ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अब अगर मान लीजिए एक वृत्त है, उसमें R बराबर 5 दिया है, और आप पूछा जाए उस वृत्त की जीवा ज्ञात करो, आप कभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जीवा कितनी होगी, छोटी बड़ी कुछ हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूं त्रिज्या का मान 5 है, इसका व्यास क्या होगा, आप क्या करेंगे,
t इक्वल टू आर इंटू टू, टी बराबर आर गुणे 2, व्यास बराबर त्रिज्या गुणे 2, 2 का गुणा कीजिए 10 आ जाएगा। इसका जो व्यास है वो 10 होगा। लेकिन अगर बोला जाए सबसे बड़ी जीवा ज्ञात करो, ध्यान देना है पर शब्दों पर, सबसे बड़ी जीवा। अब सबसे बड़ी जीवा का मतलब ही होता है व्यास। त्रिज्या देकर के आपसे व्यास पूछा जाए तो व्यास निकालेंगे ही, और अगर त्रिज्या की जानकारी देकर के सबसे बड़ी जीवा पूछी जाए तब भी आप व्यास ही निकालेंगे। इस बात को पक्का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए, हमने अब यहां पर जीवा और व्यास संबंधित बातें ज्ञात कर ली, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इससे सूत्र संबंधी बातें क्या होती हैं। ये देखिए, मान लीजिए यह एक वृत्त है, सर्कल है, केंद्र O है। यहां बिंदु ए से कोई व्यक्ति सीधे चलता है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी, माने घड़ी के सुई की दिशा में भी, घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत में, दक्षिणावर्त वामावर्त, वर्ड याद रखना। तो ए से चलता है, चलते 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 फिर बी पे, फिर ए पे आ जाता है। इसका मतलब उसने एक फेरा तय कर लिया। अब एक फेरा तय करने को, जो दूरी चली गई एक फेरा तय करने में, उसको हम कहते हैं वृत्त की परिमाप या परिमिति, ठीक है। वृत्त की परिधि बोलते हैं इसको, परिधि, पेरीमीटर, जो भी वर्ड आपके यहां हो तो देख सकते हैं। परिमाप बोलते हैं, माने वृत्त में अगर मैं परिमाप पूछूं, परिमाप का मतलब कि उस वृत्त पर कोई व्यक्ति अगर एक फेरा चलता है कितनी दूर चलेगा। अब एक बात ध्यान देना, या यूं कहिए कि अगर इस रिंग को मैं एक फेरे, एक चक्कर लगा के आगे तक ले जाऊं तो जितनी दूरी चलेगा ये इसकी परिमिति होगी। अब ध्यान देना, ये मान लो यह एक रिंग है, एक गोला है, एक पहिया है, इसका बिंदु ए यहां पर है। अब इसको मैं राउंड करके, घुमा करके, घुमाते 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 ले जाऊंगा। जब ये इसका बिंदु, ये जो ए लगाया मैंने, ये फिर से यहां आ जाएगा, यहीं मैं रुक जाऊंगा। इसका मतलब जो दूरी चली गई, ये दूरी, यही इस वृत्त की परिमिति या परिमाप के बराबर होगा, ठीक है। अब इसका एक और देख लीजिए, परिमिति को सूत्र से हम निकालेंगे। अभी एक और देख लो, ये मान लो आपके पास में एक ट्यूब है, ट्यूब लीजिए या कोई रिंग लीजिए, कोई छल्ला लीजिए, उसको हम यहां से कट कर देंगे, ठीक है। अब कट करके इसको यहां फैला देंगे, ये यहां तक जाएगा, ये यहां तक जाएगा। तो माने ये जो दूरी है ये भी परिमिति के बराबर होगी, परिमाप के बराबर होगी, ठीक है। अब अगर आपको वृत्त की परिमिति निकालनी है, परिमिति का मतलब किसी वृत्त द्वारा, किसी सर्कल द्वारा एक फेरे में चली गई दूरी को परिमिति कहते हैं। वृत्त की परिमिति बराबर होता है 2 पाई आर। अब ये पाई क्या होता है? पाई एक नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। पाई का मान होता है 22/7 होता है, या पाई का मान होता है 3.14। ये दो मान दिए रहते हैं, और जब ये सवाल पूछे जाएंगे आपके प्रश्न में पाई का मान दिया गया रहेगा। लेकिन अगर पाई का मान आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो ध्यान देना, अगर 7 से कटने वाली कोई संख्या है, त्रिज्या है, व्यास है, तब तो पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो पाई का मान 3.14 रखना होगा। तो आपने ये देखा, ये है परिमिति का सूत्र। लेकिन जरा ध्यान देना, अगर मैं इसको पाई 2r कर दूं, माने मैं 2 यहां ले लिया, अब 2r का मतलब क्या होता है? त्रिज्या गुणे 2। अब त्रिज्या गुणे 2 का मतलब क्या होता है? पाई d, 2r माने एक d, एक व्यास, इसका बराबर होता है पाई d। आपका ये दो सूत्र हो गया। परिमिति का मान निकालने के लिए आपके पास दो फार्मूला है, एक है 2 पाई r, एक है पाई d। अब आप कौन सा यूज करेंगे? जो आपके क्वेश्चन दिया जाए। अगर त्रिज्या का मान दिया गया है तो आप ये यूज कर लीजिए, और व्यास का मान दिया है तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब अगर
मैं इस व्यास को इसको व्यास खींच दूं कि क्या है, अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त। ये पूरा है वृत्त ना, पूरे वृत्त का है। अगर अर्धवृत्त की परिमिति निकालनी हो, सेमी सर्कल की अर्धवृत्त की परिमिति अगर ये आपको निकालनी है तो सिंपल है भाई, आधा कर दो। कैसे करोगे, 2 पाई r अपान 2 ना। अब इतना करके छोड़ दिए तो थोड़ा सा हमें और लगता, बेवकूफी लगती है। क्यों लगती है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान देने, आप ऐसा नहीं लिखेंगे, मैंने बताया आपको, सिर्फ पाई r, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर पाई r होता है। अगर इसमें आए तो होता पाई d अपान 2। ये 2 सूत्र आप हो गए, 4 सूत्र हो गए, वृत्त की परिमिति निकालने के 4 सूत्र हो गए, r की सहायता से और d की सहायता से। अब अगर हमें इसमें कुछ और बातें करनी हो, हमें त्रिज्या दिया गया है और क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई, आप समझ गए इसको, r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, माने पाई रखना, पाई का मान रखना और r का स्क्वायर कर देना, r का वर्ग कर देना। इस प्रकार से वृत्त संबंधी ये शब्दावलियां आप प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके आगे वृत्त से संबंधित और भी जो शब्द हैं उसको हम अगले वीडियो में आएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन लिखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है तो उस वृत्त के द्वारा 5 फेरे में चली गई दूरी, फेरे में चली गई दूरी क्या होगी। आप सवाल देना, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पाई का मान 3.14 रखेंगे कि 22/7 रखेंगे, ये आपको डिसाइड करना है, मैं नहीं बता रहा हूं। वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और वह वृत्त जो है 5 फेरे घूमता है। कितने, 5 फेरे घूमता है। तो 5 फेरे में चली गई कुल दूरी कितनी होगी, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। आपके आंसर का इंतजार है। फिर वृत्त संबंधी आगे शब्दावलियां हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।